अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों आप सबके। अच्छा, आज हमारा जो काम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट क्या है उसके अंदर। अच्छा जी, तो डिफरेंट उसमें ये है कि एक तो ये आपको दिख रहा होगा कुछ, ये दो पेंटिंग्स हैं और ऑलमोस्ट दोनों ही सेम है। ठीक है, ये मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार ये दो पेंटिंग्स हैं, दोनों सेम हैं, चक्कर क्या है बॉस। चक्कर बहुत सीधा है। ये हमारी दो पेंटिंग्स बनेंगी, दोनों सेम होंगी, लेकिन नेचर ऑफ वर्क इनका चेंज होगा। एक ड्राई ब्रश में बनेगी हमारी, एक नॉर्मली जैसे हम ऑयल पेंटिंग अपनी बनाते हैं, दोनों ऑयल पेंटिंग ही बनेंगी। अब इसमें करना क्या है, और इसके अंदर एक और ख़ास बात मैं ये बता देता हूँ आपको कि इस पेंटिंग के लिए हमने क्या करना है कि आपको तो ये सीधी दिख रही है, मैं इसको उल्टा बनाऊंगा, यानी कि ये आपको सीधी नज़र आती रहेगी। ठीक है, लेकिन मैं जो काम कराऊंगा तो मैं इसके अपोजिट कराऊंगा, उल्टा काम हो रहा होगा, इसके ऊपर पेंटिंग सीधी बन रही होगी। तो एक पेंटिंग मैं अभी हटाऊंगा यहाँ से, ताकि आपको जो है वो एक पेंटिंग के ऊपर काम होता हो नज़र आए, आपका फोकस एक पेंटिंग के ऊपर हो सके भी। ठीक है, और देन उसके बाद ये हाफ़ पेंटिंग हमारी अभी बनेगी इसकी, फिर उसके बाद दूसरा हाफ़ जो इसका हम बनाएंगे वो इस पेंटिंग के ऊपर, मतलब ये इसका भी हाफ़ हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, एक ड्राई ब्रश में बनेगी, एक वैसे नॉर्मली हम बनाएंगे। ठीक है जी, तो ये अब हम काम स्टार्ट करने लगे हैं, और काम स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले कलर उठाने हैं, हमने कलर लगाने हैं, और हमेशा की तरह वही स्टाइल कि डायरेक्टली कलर जैसे मैं डाल देता हूँ मैं उसी तरीके से स्टार्ट कर दूँगा। अब मैं जो है वो कुछ चीज़ें हम इस अंदाज़ में यहाँ पे करेंगे कि जो आप लोगों को पसंद आएंगी। अच्छा जी, ये मैंने अब उठा लिया है ब्रश। ठीक है, और अब ये मैंने यहाँ पे पेंट करना शुरू किया, और पेंट ऑब्वियसली हम लेते जाएंगे, लगाते चले जाएंगे। और बाकी चीज़ें इसमें आप लोगों को ख़ुद ब खुद ही समझ में आएंगी कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। और एट दी एंड आपको एक चीज़ का ये होगा मज़ा कि अभी आप ये देख लें कि मेरे हाथ की डायरेक्शन क्या आ रही है, मैं इसके बिल्कुल अपोजिट खड़ा हूँ, मैं पेंटिंग को उल्टा बना रहा हूँ, लेकिन वो आप लोगों को सीधी नज़र आनी चाहिए, इसलिए मैं पेंटिंग को उल्टा बना रहा हूँ। ठीक है, आप भी कंफ्यूज होंगे कि यार ये कौन सा तरीका आ गया भाई। वैसे तो खैर बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं, अक्सर आपने टीवी चैनल्स के ऊपर भी देखा होगा, कुछ शोज़ के अंदर, रियलिटी शोज़ के अंदर वो आते हैं, उल्टी पेंटिंग बनाते हैं और चले जाते हैं। लोग वाह वाह भी बहुत करते हैं उसकी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे उनकी प्रैक्टिस कितनी होती है। ठीक है ना, तो वो एक पेंटिंग खाली बना के चले जाते हैं। मुझे आप अगर बोले कि नहीं यार आपने उल्टी पेंटिंग ही बनानी है, हर दफ़ा बनानी है, मैं हर दफ़ा बना के दिखा दूँगा आपको, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बात सारी होती है प्रैक्टिस की, और किसी एक पर्टिकुलर उसके ऊपर मेरी प्रैक्टिस नहीं है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम इतना कुछ कर लेते हैं कि वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सेशन आगे चलते जाएंगे, तो वैसे वैसे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पता चलता जाएगा। सो ये पेंटिंग अभी हमारी उलट बन रही है, और आप ये भी नोट करोगे कि यार ये पूरा सर्किल एक अलग से दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर सेकंड जो है वो हमने लगाना है कलर, दोबारा से लगेगा, ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा, देन उसके बाद फिर इसको हम डार्क कर देंगे, और वो इस तरीके से चलता रहेगा। तो इतना कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये अभी हमारे शायद दोस्त आए नहीं हैं, हालांकि मैंने 5 बजे का टाइम बता भी दिया था। अब वो फिर यही होता है ना कि वो कुछ चीज़ें आप लोगों की फिर स्किप हो जाती हैं। बट खैर
मैं तो 5 बजे टाइमिंग एक बता दी थी, तो मैं उसी हिसाब से चलूँगा। अच्छा, ये अब आप देख लोगे कि हम इसको कितनी आसानी के साथ यहाँ पे लगाते जा रहे हैं कलर को, ठीक है ना। कोई घबराहट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पेंटिंग उल्टी बन रही है तब भी कोई टेंशन नहीं है हमें, पेंटिंग सीधी होगी तब भी कोई टेंशन नहीं होगी। ये जो सनसेट हमारा बन रहा है ना, ये इस पे जो लाइन आपको दिख रही है, तो इस लाइन को इतना आप कंसिडर ना कीजिएगा, क्योंकि वो लाइन हमारी जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर, क्योंकि अभी एक और लगना है इसके ऊपर कोट हमारा, तो वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, क्योंकि वो कोट लास्ट में लगेगा। ऐसे नहीं, ड्राई होने के बाद वो काफ़ी हैवी लगेगा, तो इसलिए ऐसे कोई इतनी टेंशन नहीं है इस हवाले से। तो अब ये आप देख रहे हैं कि हम इसको कितने आराम से कर रहे हैं काम को, उल्टी पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। आप भी बोलेंगे लो भाई ये कसर रह गई थी, ये भी निकाल के इन्होंने दिखा दिया। अब आप जैसे देख रहे हैं इस एरिया पे इन रॉक्स के ऊपर भी कलर लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है, लगने दें भाई, वो दोबारा से ब्लैक हो जाएंगे। और इतना ही काम बस मैंने इसके ऊपर करके रख दिया था आप लोगों के लिए, कि भाई ये आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। फिर बता दूं जिन्होंने ये भी ज्वाइन कर लिया है कि यहाँ पे हमारी 2 पेंटिंग्स बनेंगी, दोनों एक ही स्टाइल की होंगी, लेकिन नेचर ऑफ वर्क दोनों का चेंज होगा। एक हमारी ये बन रही है, एक हमारी ड्राई ब्रश में बनेगी, ठीक है। दोनों के हाफ हाफ हम आज बनाएंगे, और बाकी हाफ जो है उसका वो इंशाल्लाह हमने कल बनाना होगा। तो अब ये आप देख रहे हैं कि हम इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून के साथ हम इसको करते जा रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है कि नहीं यार यूँ होगा वो होगा। मैं पेंटिंग उल्टी बना रहा हूँ इस वक्त सबसे मेन चीज़ ये है, आप लोगों को सीधी नज़र आ रही है, लेकिन मैं पेंटिंग उल्टी बना रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा जो है ना इसको डिस्टेंस करना पड़ेगा, ताकि ये आप लोगों को अब सही थोड़ा सा दिखे। बल्कि मैं कैमरे की डायरेक्शन भी थोड़ी सी और चेंज कर देता हूँ, ताकि वो फिर सही तरीके से आप लोगों को अब नज़र आएगी। एंड आई होप, हाँ जी तो ये भी आप लोगों को तो सीधी दिख रही है, लेकिन मैं जो है वो पेंटिंग, ये तो इसकी डायरेक्शन बदलो तो कुछ ना कुछ चेंज होता ही है। अच्छा, मैं यहाँ पे पेंटिंग उल्टी बना रहा हूँ ये, लेकिन आप लोगों को सीधी नज़र आ रही होगी, ठीक है ना। आपने बहुत सारे रियलिटी शोज़ के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों के पोर्ट्रेट बनते हुए देखे होंगे इस तरीके से, कि वो एक पोर्ट्रेट उल्टा करके बना देते हैं और सब बड़ी वाह वाह कर रहे होते हैं वो तो खैर प्रैक्टिस होती है उनकी। अच्छा, खैर प्रैक्टिस हमारी भी है, हाँ, लेकिन किसी एक उसमें नहीं है कि अगर ये कहें कि नहीं यार मैं सिर्फ यही इसी काम के अंदर एक्सपर्ट होना चाहता हूँ या हूँ, नहीं। कहते हैं ना कि ऑलराउंडर होना चाहिए इंसान को, और कोशिश मेरी यही होती है कि हर तरीके का काम करके दिखा सकूं मैं आप लोगों को, आसान से आसान भी, मुश्किल से मुश्किल भी, और जो कि करके दिखाऊंगा आगे। जाहिर सी बात है कि मैंने टफ़ करना है, जैसे आज का सेशन है हमारा, ये टफ़ होगा। और ये टफ़ 2 तरीक़ों से है, क्योंकि 2 पेंटिंग्स बननी है और दोनों पेंटिंग सेम होंगी, सिर्फ नेचर ऑफ वर्क उनका चेंज हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज ही हो रहे होंगे अभी कि ये मतलब क्या चीज़ है, कि नेचर ऑफ वर्क क्यों चेंज हो जाएगा, क्या वजह, वो भी आप लोगों को अभी थोड़ी देर में ही पता चलना शुरू हो जाएगा। तो अब ये आप देख रहे हैं कि हम इसके ऊपर किस तरीके से कलर लगा रहे हैं। अभी इसके ऊपर हमारा स्किन वाइट कलर भी लगेगा इस रेड पोर्शन पे, तो ये ऑटोमेटिकली
लाइट हो जाएगा। इस ब्लैक सर्किल से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो सनसेट है, ये जो सन हमारा होगा ये थिक होगा काफ़ी, वो अभी नहीं होगा, वो बाद में होगा। तो इसलिए इतनी इसमें कोई टेंशन आपने लेनी नहीं है। बस आप ये देखिए कि ये काम होगा कैसे। और यहाँ पे आपको अगर एक चीज़ दिख रही हो तो वो यही होगी कि मैं पेंटिंग उल्टी रख के बना रहा हूँ, वो आपको सीधी नज़र आ रही है। सेशन लेंदी चलेगा, क्योंकि अभी ये वाला स्टेप करने के बाद हमने दूसरी पेंटिंग के ऊपर काम करना है, और जब उसके ऊपर काम शुरू करूँगा तब आप लोगों को एग्जैक्टली इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये काम या ये सेशन थोड़ा सा टफ़ क्यों है। अब मैं साथ साथ लगाता जाऊंगा यहाँ पे स्किन वाइट, और बहुत माइनर सा ही लगना है, बट वो लगना है। ये मैंने उठाया स्किन वाइट, उसके साथ लगाया रेड के साथ, यहाँ पे मैं उसको कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब देख रहे कितना माइनर सा लेते हुए मैं इसको कर रहा हूँ। अभी तक ब्रश मैंने एक ही इस्तेमाल किया है, मैंने ब्रश अभी चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। ये हम कितने सुकून से इसको अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। कोई किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं है, ना जल्दबाजी से काम करना है, आराम से रिलैक्स होके आपने काम करना है। और अभी मज़ा इसके दूसरे पार्ट पे आएगा, मतलब अभी एक और पेंटिंग मैं इसके साथ ही कंटिन्यू अभी करूँगा, और वो हम बस थोड़ी देर में इसको हम ज़रा सा कर दें, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर आ जाएंगे। वो ड्राई ब्रश में होगी, वो भी ऐसी होगी, मतलब पेंटिंग सेम ही होगी, चेंज नहीं होगी। टॉपिक मैंने जान के आज पूरा नहीं बताया। अच्छा जी, मैं ज़रा सा कलर्स को सेट करके इस जगह पे कर दूं, फिर उसके बाद हम इसका अगला स्टेप जो है, या ये कह लें कि इसके ऊपर मज़ीद हमने एक कलर भी लगाना है, हम वो लगा देंगे। अब हमने कलर उठा लिया है ब्लू, और अब हम ब्लू को बहुत ही माइनर सा हमने लगाना है। अभी आप देखे होंगे कि हम बिल्कुल माइनर सा ब्लू यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। किस कदर माइनर हमने ब्लू यहाँ पे अप्लाई किया है, और
कभी कभी कुछ चीज़ें आ जाती हैं तंग करने के लिए। अच्छा जी, सो ये हमने इसके ऊपर ब्लू बहुत ही माइनर सा अप्लाई कर दिया है, बिल्कुल मेजर नहीं रखा। ये मैं थोड़ा सा और करीब कर दूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से नज़र आए। और बस ऑलमोस्ट 5 मिनट के बाद हम एक और पेंटिंग उठा लेंगे, ठीक है। फिर हमारे बहुत से दोस्तों को ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है आज। तो आज कुछ ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा जो आपने नहीं देखा होगा इससे पहले होते हुए लाइव। वैसे तो लाइफ में बहुत सी चीज़ें आपने देखी होती हैं, लेकिन इस तरह लाइव होते हुए आपने नहीं देखा होगा, ये गारंटी है। अब वो क्या होगा वो अभी आपको बस 5-7 मिनट में नज़र आएगा। काइंडली इसको शेयर आप लोग लाजमन कर दीजिए ताकि और दोस्त भी मेरा वो स्टेप जो मैंने अब स्टार्ट करना है 5 मिनट के बाद, वो मिस ना कर जाएं लोग। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अब मैं दूसरी पेंटिंग, बल्कि रुक जाएं 1 सेकंड, मैं थोड़ा सा और टाइम भी दे दूं ताकि लोग आ जाएं। अच्छा, ये मैंने अब उठा लिया है रोसीना, इसको बहुत माइनर सा मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। ये मैं बाद में ही लगाता, लेकिन इनको अभी ही लगा दें। उसकी वजह यह है कि इतनी देर में लोग और आ जाएं ताकि वो भी देख लें कि अब होने क्या वाला है अगला स्टेप। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसके हवाले से टाइम लूँगा। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इसको शेयर लाजमन कर दें। चलें जी, अब हम एक और स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब मैं स्टेप पे बढ़ने से पहले मैंने फिर कैमरे को ज़रा सा सेटल करना है। ये पेंटिंग को मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दूंगा। और अब मैंने उठा ली है ये दूसरी पेंटिंग। दूसरी पेंटिंग को मैं हाफ यहाँ पे छुपा दूंगा। छुपा इसलिए रहा हूँ, या ये कह लें कि इसके नीचे इसको मैं कर दूंगा। उसकी वजह यह है कि मुझे जो काम करना है वो आप लोगों को पूरा पूरा नज़र आ सके। सो इसलिए मैं उसको भी इस तरीके से रख रहा हूँ ताकि वो आप लोगों को नज़र आए। अब आप देख होंगे कि यार ये कौन सा चक्कर है, दोनों सेम है। जी हाँ, ऐसा ही है। 2 पेंटिंग बनेंगी, टेक्निक अलग अलग होगी। एक आपने देख लिया, अब एक ड्राई ब्रश के अंदर हमारी टेक्निक अप्लाई होगी। अच्छा, ड्राई ब्रश के अंदर हमने जो टेक्निक अप्लाई करनी है वो कैसे होगी, क्या होगा, वो भी आप लोगों को अब नज़र आएगा। और उसके लिए ऑब्वियसली मैं पहले ब्रश लूँगा, और उससे पहले ब्रश लेने से पहले मैंने जो काम करना है वो ये करना है कि मैंने जो इस एरिया को है वो थोड़ा सा, या ये कह लें कि जो मून हमने बनाया उसको मैं ज़रा सा लाइट करूँ, क्योंकि ये ड्राई ब्रश का काम है। तो यहाँ पे मैं वो काम नहीं कर सकता जो यहाँ हुआ है। उसकी वजह यह है कि वो तो अभी उसके ऊपर एक और स्टेप आएगा, कलर एक दफ़ा उस पर और लगना है, उसके ड्राई होने का तो काफ़ी हैवी लगना है, तो वो छुप जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमको कि यहाँ पे हम कलर हैवी नहीं कर सकते। सो हमको बिल्कुल लाइट कर देना है उस मून के एरिया को, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हमने लाइट कर दिया है। और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं। अब क्या होगा, एक हमने ऑयल पेंटिंग का आधा हिस्सा, मतलब हमने एक आधी पेंटिंग अपनी जो सनसेट हम बनाया है उसको हमने बना दिया है। उसका एक स्टेप इस मून के एरिया में दोबारा होगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ हमारा काम जो शुरू होगा वो ड्राई ब्रश का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
और ड्राई ब्रश के काम के लिए वही तरीके का अप्लाई होगा कि पहले आपने वाइट लगाना है, लेकिन वो बिल्कुल ड्राई होगा, ठीक है ना। वाइट कलर हमारा बिल्कुल ड्राई लगेगा। देन उसके बाद येलो हमारा जो लगेगा वो भी इसी तरीके से बिल्कुल ड्राई में लगेगा। सो दो अलग अलग पेंटिंग्स हमारी बनेंगी और बिल्कुल अलग अंदाज में। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप मुझे अगर खड़ा हुआ देख रहे हैं, मैं इसके अपोजिट खड़ा हुआ हूँ, मतलब उल्टी रख के पेंटिंग बना रहा हूँ, आप लोगों को सीधी नज़र आ रही है वो। अब हम आ जाते हैं अपने पूरे काम के ऊपर जो हमने ड्राई ब्रश से ही करना है। मैं अपने पेंट्स निकाल लूँ दोबारा से, और अब मैं आ गया हूँ अपने काम की तरफ, और काम हमारा किस तरीके से होगा वो अब आप लोगों को नज़र आ जाएगा। आप भी देखोगे कि यार ये वाइट लगा रहा है बंदा, हो ब्लू है, कोई इशू नहीं है। और ड्राई ब्रश से काम में जो आप लोगों को एक चीज़ और सीखने को मिलेगी कि वो, जैसे मैंने अभी तक आप लोगों को ड्राई ब्रश के अंदर काम करके दिखाए थे, जो लगते वो स्केचिंग थे, लेकिन बेसिकली थे वो ड्राई ब्रश ऑयल पेंटिंग ही थी, ठीक है ना। सो अब हम यहाँ पे किस तरीके से ये काम होगा, कैसे होगा, हर चीज़ आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे मैं जितना भी काम कर रहा हूँ ये मैं इसके अपोजिट बैठ के कर रहा हूँ। अच्छा, आप एक चीज़ नोट कर होंगे कि यहाँ पे मैं जो ड्राई ब्रश अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने किसी वुड के ऊपर नहीं रखा हुआ। हाँ, बिल्कुल नहीं रखा हुआ। उसकी वजह ये कि वो एक वन कलर के ऊपर काम हो रहा था, वहाँ हमें ऑयल थोड़ा सा कम चाहिए था। यहाँ पे क्योंकि काम जो है वो वन कलर नहीं है, या डिफरेंट कलर्स के अंदर हो रहा है, तो हमको यहाँ पे कलर में थोड़ा सा ऑयल चाहिए होता है ताकि उसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो सके। सो अभी आप देख रहे होंगे कि हम इसको बड़े सुकून के साथ किस तरीके से लेके चल रहे हैं। तरीक़ेकार वही है जो आप लोगों को याद होगा, हमने पहले अप्लाई किया था और उसका क्या रिज़ल्ट आया था वो भी आप लोगों के सामने था, जो मैंने स्टिल लाइफ के अंदर काम करके आप लोगों को दिखा दिया था। अच्छा, आज तो मेरी खैर नज़र बिल्कुल भी कैमरे पे नहीं हो सकती क्योंकि मैं कैमरे के अपोजिट हूँ। और कोशिश यही है कि ये आप लोगों को बनते हुए दिखें चीज़ें। और कैसे बनेगी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी वो होंगी, उस सब मेरी कोशिश यही है कि वो आप लोगों को उसी तरीके से नज़र आए। बनेगा ऑयल पेंट से ही, बन भी ऑयल पेंट से ही रहा है, लेकिन वो जब आप इसको कंप्लीट होगा ना तो आपको लगेगा ये शायद पेस्टल से काम किया, वो भी वैक्स पेस्टल, यही कह लो ऑयल पेस्टल जो होती हैं, ये आपको उसकी फील देगा बनने के बाद। तो मज़ा आएगा आप लोगों को इसको मुकम्मल होता हुआ देख के।
बाकी काम जो इसका होगा हमारा, तो अभी हम हाफ़ बना रहे हैं पेंटिंग को, बाकी हाफ़ जो हमारी बनेगी वो ऑब्वियसली कल बनेगी, क्योंकि वो अभी हम बना नहीं सकते क्योंकि ड्राई नहीं है ना ये। ठीक है, तो ये भी चल रहा है। इसके अलावा कल जैसे मैंने सेशन किया था जो हैंडमेड शीट का था, हम उसको भी अभी आगे जाके जब वो ड्राई होगी तो हम उसको भी काफ़ी उसकी डिटेल निकालेंगे। हमारे कुछ दोस्तों ने कहा था। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, एक दो दोस्तों के हमारे सवाल आ गए थे कि भाई वो जो आपने इससे पहले एक हैंडमेड शीट बनाई थी उसको वॉश करके दिखाया था, उसकी क्या कंडीशन है। तो अल्लाह का करम है, वो बिल्कुल ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कि उसकी मतलब वो पेंटिंग जो है कोई ख़राब नहीं हुई है। अगर खुदा ना खास्ता वो ख़राब हो जाती, वो एक्सपेरिमेंट हमारा फ़ेल हो जाता, तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को नहीं बताता, मैं तब भी आप लोगों को यही बताता कि हाँ एक्सपेरिमेंट फ़ेल हो गया भाई, हम दोबारा कुछ ट्राई कर लेंगे। बट वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी वो मेरे सामने है नहीं, वरना मैं आपको अभी दिखा देता वो पेंटिंग भी। तो बताने का मकसद यहाँ पे यही है कि भाई अगर चीज़ ख़राब भी होगी ना तो भी बताऊँगा कि हाँ यार ये हो गई है ख़राब, छुपाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है कि वो पेंटिंग हमारी सही सलामत है, और दिखा दूंगा मैं आप लोगों को, बल्कि एक दफ़ा और वॉश करके दिखा दूंगा मैं आप लोगों को वो पेंटिंग, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अच्छा है वो एक दफ़ा नहीं, वो 2 दफ़ा वॉश हो गई हुई पेंटिंग, और हैंडमेड पेंटिंग है। तो हैंडमेड पेंटिंग अभी तक आप लोगों ने वॉश होते हुए देखी नहीं होगी शायद। वो पहला बंदा होऊंगा जिसने हैंडमेड पेंटिंग भी वॉश कर दी। मज़ा आता है इस तरह के अनोखे अनोखे काम करने में मुझे बहुत। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं इसके एक और स्टेप की तरफ। मैं ब्रश को थोड़ा सा खाली करूँगा वुड के ऊपर, फिर थोड़ा सा ऑरेंज कलर अब हमारा निकलेगा, उसको हम वुड के ऊपर ही निकालेंगे। मैं वुड आपके सामने कर दूँ, सब मैं वुड यहाँ रख नहीं सकता ना, क्योंकि काम सारा ही है इसके ऊपर। तो ये बस दिखाने के लिए मैंने कहा आपको बता दूँ भाई। तो अब ये आपको नज़र आएंगी चीज़ें, या ऑरेंज कलर थोड़ा सा आपको लगता हुआ नज़र आएगा, फील देगा, ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा आप लोगों को। और क्योंकि नेचर ऑफ वर्क इसका चेंज होगा तो ऑब्वियसली जो इसके ऊपर कुछ शेड्स बनेंगे ना, मतलब ये आपको जो ऑरेंज के अभी आपको जैसे दिख रहा होगा टूटा टूटा सा, तो ये इसी तरीके से बनेगा, क्योंकि हम ये ड्राई ब्रश के अंदर काम कर रहे हैं। हम इसको जो है वो वैसे काम नहीं हो रहा है कि जिसके अंदर ये आप लोगों को, मतलब जिस तरह भी आपने उस पोर्शन को देख लिया तो यहाँ भी आपको वैसा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको काम थोड़ा सा चेंज फील देगा। एट दी एंड चीज़ वही लगेगी आपको, बस ये होगा कि हाँ यार एक काम ऐसे कर दिया, एक काम ऐसे कर दिया। अब इसकी मिसाल मैं आपको कैसे दूँ, बल्कि इसकी मिसाल भी आप लोग दें कि एक ही पिक्चर को या एक ही किसी भी चीज़ को आप दो अलग अलग स्टाइल में जब दिखाते हैं तो वो किस चीज़ में आप दिखा देते हैं। मैं चले आपको ख़ुद ही बता देता हूँ कि आप मोबाइल के अंदर अक्सर ये ऑप्शंस होते हैं आपके पास ना, कि एक ही पिक्चर होती है उसको पता नहीं क्या क्या कर देता है, वो फ़िल्टर होते हैं उसके ऊपर, वटएवर जो भी होता है, तो वो आप लोग उस तरीके से उसको दिखा पाते हैं। सो यहाँ पे हमने वही चीज़ करनी है, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब पेंटिंग का स्टाइल डिफरेंट होगा, पिक्चर चेंज नहीं होगी, पिक्चर की कलर स्कीम चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। ठीक है ना, और वो कितनी डिटो होती है, किस हद तक सेम होती है, ये तो आगे जाके पता चलेगा आपको कि हमने उस पर कितनी मेहनत कर दी, कितना कुछ हमने उसके ऊपर कर दिया, फिर जाके उसकी वो शक्ल निकल के आई। क्योंकि अब मैं उसको टोटली कॉपी कर रहा हूँ जो हमारे ऊपर यहाँ एक पेंटिंग बनी हुई है। ठीक है, मैं थोड़ा अभी कहीं भी रख लेता हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये हो सके।
सो ड्राई ब्रश के अंदर काम और वैसे आपने मिक्सिंग के साथ काम, दोनों चीज़ें आपको आज ही की डेट में पता चल जाएंगी। कितना सेम बनता है, कितना नहीं बनता है, ये भी आप लोगों ने ही मुझे बताना है। मैं अभी थोड़ी देर में उठ के देखूँगा काम को, सॉरी स्क्रीन की तरफ। तो जो भी आप लोगों के कमेंट आ रहे होंगे तो वो मैं फिर आपको उसी टाइम पे रिप्लाई भी दे दूँगा। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट यही होगी आप सबसे कि काइंडली इसको शेयर लाजमन कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया जो नहीं होता है या वो लर्न नहीं कर पाते हैं, कर सकें यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये जो ड्राई ब्रश वाला काम है, ये आप लोगों को सबको पता है कि ये काफ़ी स्लो करना पड़ता है आपको। इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड आप नहीं दे सकते हैं। हाँ, एक तो होता है ना कि आपको कोई चीज़ सेम ना बनानी होती, तो फिर आप चलो स्पीड पकड़ लिया, आपने ब्रश बड़ा ले लिया और आप शुरू हो गए। यहाँ पे क्या है, आपको उस चीज़ को आपने मैच भी करना है, तो उसके साथ मैचिंग बनती है। तो इस वजह से हमें थोड़ा स्लो ही काम करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं उसको आहिस्ते आहिस्ते मून वाली साइड पे मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मून आपको यहाँ वहाँ थोड़ा सा भी चेंज दिख रहा होगा ना, तो मैं आपको फिर भी बता दूँ कि यहाँ भी इसके ऊपर एक कोट और होना है येलो और वाइट का, वो हैवी होगा, लेकिन वो ड्राई होने के बाद होगा। ठीक है। तो यहाँ क्या है कि हमारा कोई दूसरा कोट नहीं होना, तो इस वजह से मैं उसको उसी एग्जैक्ट कंडीशन में लेके जाऊँगा जो मुझे बनाई, ताकि उसके ऊपर भी वही चीज़ हमारी बनेगी। तो इस चीज़ को लेके आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप लोगों को मैं पहले ही मैं इस चीज़ को कहते हैं ना कि इन्फॉर्म कर दूँ, ताकि एक आइडिया हो जाए कि अच्छा जी ये मून अभी चेंज होना है उसमें। यहाँ जो हमारा मून है वो फाइनल बनेगा, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और लेकिन वहाँ पे हमारा अभी काम चेंज होगा। सो ये अब आप देख रहे हैं कि हम इसको कितने ही स्लोली लेके चल रहे हैं, और मजबूरी है भाई, क्या कर सकते हैं, स्लो ही होगा, ये तेज़ नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ अभी येलो के ना एक स्ट्रोक और आएगा, बहुत लाइट सा। ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर भी आएगा, लेकिन वो अभी नहीं आएगा, वो थोड़ा सा हमारा बाद में आएगा। सो ये अब आप लोग देखते जा रहे होंगे कि हम इसको आराम से मुकम्मल करने की तरफ जाएंगे। ये हमारा डार्क होगा, थोड़ा आगे जाते जाते थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। इसमें कितने अंदाज में ब्रश चल रहा है ये भी आपको नज़र आ जाना चाहिए। कभी राउंड चलता है, कभी जिगजैग स्टाइल में चल रहा होता है, ताकि वो हमारा उसका जो रिज़ल्ट हमें चाहिए है वो हमें वैसा ही मिले। ओवल इस वक्त शेप चल रही है इसकी, बिल्कुल राउंड नहीं चल रहा, ओवल में चल रहा है ब्रश। ठीक है ना। बताने का मकसद इन सब चीज़ों का यही होता है कि आप लोगों को हर चीज़ माइंड में रहे। और जिन दोस्तों को ये प्रॉब्लम रहती है कि वो बहुत सी चीज़ें याद नहीं रख पाते, तो आप उसी टाइम पे लिख लिया करें कि अच्छा यार, जैसे इसके ऊपर हमने राउंड भी चलाया, ओवल में भी चलाया, जिगजैग भी हमारा चला है ब्रश, क्योंकि यहाँ तेज़ चल रहा होता है, वो शायद आप लोगों को उस तरीके से फील ना हो पाता हो। तो साथ साथ बताता भी इसीलिए हूँ मैं ये सब चीज़ें कि वो आप लोगों को पता रहे, क्योंकि अक्सर चीज़ें अब जिस तरीके से ब्रश यहाँ भी चल रहा है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। उसकी वजह वही होती है कि यहाँ थोड़ा सा तेज़ चल रहा है हाथ ना, तो आपको ये नहीं पता चल पाता कि ये आया किस स्टाइल में ब्रश चलाया गया। बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको बता दूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद पूरी मुझे यही है कि इस तरह से काम होते हुए आपने नहीं देखा होगा। उल्टी पेंटिंग बनाना तो खैर आपने देखा वही होगा ना, लेकिन एक ही पेंटिंग को दो अलग अलग अंदाज में बनाना, नेचर ऑफ वर्क चेंज करना, लेकिन कलर्स चेंज नहीं किया आपने।
आप ऑयल पेंटिंग के अंदर ही दो अलग अलग काम करके दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पेंटिंग एक ही बन रही है। और जब मुकम्मल होगी तो उसके बाद अब आपको अभी से एक इमेज अपने माइंड के अंदर आप लेके आ सकते हैं कि ये मुकम्मल होने के बाद किस तरह की लगनी है। अभी मुझे स्क्रीन का पता भी नहीं, पता चला नेट भी ना चला जाए, मुझे ये भी एक बड़ा मसला होता है कि देखना पड़ता है। अच्छा जी, वेल थैंक यू सो मच बाबा की कोइन। काइंडली आप लोग शेयर लाजमन कर दीजिएगा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है। काम स्लो है तो हमारे बहुत से दोस्त नॉर्मली वो क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं कि नहीं यार ये तो पता नहीं क्या होने वाला है। काम स्लो ही होगा लेकिन एंड रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और इसका एक्चुअल जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ना, वो अभी नहीं मिलेगा, वो इसका जो बाकी का स्टेप है जब हम बना रहे होंगे ना, तब आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें। अब मैं उसको थोड़ा सा बैलेंस करने लग गया हूँ। तो ये थोड़ा सा ऑयल पेस्टल वाला लुक आपको इसके अंदर दिख रहा होगा, ठीक है। मुझे आप बोले ना अगर कि इसी पेंटिंग को वन कलर के अंदर बना के दिखा दे, मैं बना दूंगा। मुझे आप अगर ये बोलें कि नहीं इसी पेंटिंग को आपने मिक्सिंग के स्टाइल में वन कलर में बनाना है, मैं बना दूंगा। मुझे आप अगर बोलें कि नहीं ये हमें, जैसे आपने इससे पहले मैंने ऐसे ड्राई ब्रश में काम किया था कि आपको ये पेंटिंग से ही काम, मैं आपको एक पेंसिल स्केच वाला भी करके दिखा सकता हूँ। तो खैर आप लोगों ने देखा हुआ है ही, लेकिन मैं इस पेंटिंग के हवाले से अगर मैं खाली बात करूँ तो मैं इसके अंदर आपको बहुत कुछ करके दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। अभी आपके सामने ही बन रहा है, दो चीज़ें आपके सामने ही करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, छुप के कुछ भी नहीं हो रहा है भाई इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ इसके एक जो हम पेंटिंग बना रहे हो बहुत जल्दी बन जाएगी, लेकिन ये जो हम बना रहे हैं ये ऑब्वियसली काफ़ी टाइम लेगा। पर ये फ़र्क आ जाता है काम के अंदर। फिर दूसरी चीज़ एक ये होती है कि आपको सेम रखना है, तो ऑब्वियसली फिर वो थोड़ा सा टाइम लेता है जब आप सेम करने लगते हैं काम। मेरे मतलब का हो गया वुड के ऊपर निकला हुआ कलर, अब मैंने वो उठा लिया है। तो आप भी अब देख रहे होंगे कि हम कैसे आराम से सुकून से इसको करते जा रहे हैं। माउंट शीट के ऊपर काम है ये, ठीक है जी। शीट हमारी कोई चेंज नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। क्लास आज लेट इस वजह से करनी पड़ी कि भाई लाइट नहीं थी, वरना मूड तो ये था कि हम 4 बजे ही आएँ, बट हमारी लाइट नहीं थी। कोशिश तो कई होती है कि मैं मतलब सेशन टाइम पे कर दूं, और चलो अगर टाइम पे नहीं भी कर पाता हूं तो मैं जो है वो आगे पीछे उसकी टाइमिंग कर देता हूँ। आप लोगों को पता है जब से मैंने सेशन स्टार्ट किया है अब तक मैंने ख़ुद से जो किसी दिन अगर सेशन नहीं किया है तो वो सिर्फ एक दिन ऐसा था
तो मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई थी। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स होने वाले होंगे हमें, शायद हो गए होंगे, मुझे खैर एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन जितना भी खैर टाइम हो गया है। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक दिन का ऑफ़ लिया है। अच्छा, नॉर्मली सैटरडे संडे तो ऑफ़ रखता था, मतलब रखता हूँ, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा सैटरडे संडे मैं सेशन कर देता हूँ। और कई दफ़ा आपने ये भी देखा, 2 सेशन 3 सेशन भी किए हैं मैंने। तो अगर देखा जाए कि एक टाइमिंग होती है ना कि चलो आप एक क्लास एक दिन की है, तो मैं तो खैर एक्स्ट्रा में ही चलो होता हूँ। और कहने का मकसद एक ही होता है कि आप लोगों को, क्योंकि कुछ नए आते हैं दोस्त हमारे, वो उससे जब सवाल करते हैं कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ आ सकी थी या ये चीज़ हमें बताएं, तो अक्सर ये होता है कि चलो यार एक सेशन और कर देते हैं। अब ये मैं इसकी साइड पे आ गया हूँ और यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा केयरफुल रहते हुए ही काम करना है। और अभी तो खैर इस पे क्योंकि येलो का काम होना है, तो उस हिसाब से अभी भी इसके ऊपर भी चेंज करेंगे। मैं ऑरेंज वाला काम मुकम्मल कर दूँ, देन उसके बाद मैंने येलो वाला काम जब वहाँ करना है तो फिर उसी हिसाब से इसको मैं यहाँ पे चेंज करूँगा अभी। और जो इसका मून का एरिया है इस पेंटिंग का, तो ये तो ऑब्वियसली कल होगा, क्योंकि जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर उसके बाद ही हमने इसके ऊपर काम करना है। अब ये मैं बढ़ता जा रहा हूँ इस एरिया की तरफ जो इसके मून के साथ साथ का है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा केयरफुल हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे उसको कोशिश यही करनी है कि वो सेम सेम लगे। तो वो कितना सेम बन पाता है कितना नहीं बन पाता है, ये तो बनने के बाद ही पता चलना है, पहले नहीं पता चलेगा। ये मैं ब्रश यहाँ पे लाइट कर रहा हूँ ताकि मैं आगे जब इसको लेके आऊँगा तो फिर वो उसी हिसाब से हम काम कर सकें। ये हम आगे आए इधर। अब हमको ये काम ज़रा सा, अब ये आपके सामने ही है कि हम इसको किस तरीके से भी मुकम्मल करने लगे हैं। तो ये टेक्निक सारी बताने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को हर चीज़, कहते हैं ना कि हर तरीके का काम आप लोगों को आना चाहिए। और इस चीज़ से ना घबराएं कि यार ये काम हम नहीं कर पाएंगे, नहीं, आप सब काम कर लेंगे जिस दिन आपने माइंड अपना बना लिया। तो ये सारी टेक्निक बताने का मकसद ही यही है कि आप लोग इसको कर सकें। आपको फिर बता दूं, मैं इसको वन कलर में भी बना के दिखा सकता हूं। मैं इसको जो है वो, अच्छा, वन कलर का मतलब ये है कि ऑयल पेंट में मैं इसको ऑयल पेंट से ही आपको स्केच की लुक भी इसकी दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। कि होता है ना कि, और स्केच की लुक में कैसे दिखा सकता हूँ वो आप मेरा अभी कुछ दिन पहले का तो लास्ट वीक वाला जो मेरा जितना भी सेशन हुआ है उससे ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसको स्केच की लुक देना कोई बड़ा मसला नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। और आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊँ एक चीज़, ये सारी टेक्निक्स खाली मैं मतलब ख़ुद तो खैर मैं अप्लाई करता ही हूँ, मैं आप लोगों को सिखाता भी जाऊँगा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया होता जाए कि अच्छा यार काम किस किस अंदाज़ में किया जा सकता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की शेयरिंग, आप लोगों के लाइक्स ही बताएंगे कि हम काम कितना सही कर रहे हैं, कितना ख़राब कर रहे हैं, सेशन हमारे कैसे चलते हैं। आप लोगों को मैं बिल्कुल कहते हैं ना कि एक ओपन फॉर्म दिया हुआ होता है कि यार आप लोग बताया करें कि नहीं,
ताकि अगर कोई चीज़ कमी बेशी इसमें लग रही होगी कि नहीं यार इस तरीके से करना है, अच्छा बेजा फरमाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि टाइमिंग यूँ कर लें, क्योंकि टाइमिंग मेरे हाथ में नहीं है, वो कई इलेक्ट्रिक वालों के हाथ में है और सुई सदर्न गैस वालों के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है भाई, क्योंकि वो इनका जब जो दिल चाहता है ये शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो खैर मैं फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं कर पाऊँगा। हाँ, काम के हवाले से अगर हो कि नहीं इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए या इस तरीके से हो। अच्छा, काम में आपको कुछ चीज़ बता दूं कि मैं ऑयल पेंट से ही करना पसंद करता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आता है। ऐसा नहीं है कि मुझे एक्रेलिक पेंट यूज़ करना नहीं आता, आता है, लेकिन वो मुझे मज़ा ही नहीं आता उसके अंदर। ये इसकी मिसाल वही हो गई कि अगर आप एक ट्रक ड्राइवर को छोटी सी कार पकड़ा देंगे, वो हंसता रहेगा उसको चलाते हुए, ठीक है। या जहाज़ उड़ाने वाले को आप साइकिल पकड़ा दें कि चलो यार आज से तुमने ये चलानी है, तो आप सोच लें फिर कि वो क्या होता है उनका हाल। या एक चीज़ है कि आपने अगर पीएचडी किया हुआ है, आपको मोंटेसरी क्लास पकड़ा दी जाए तो आपका क्या हाल होगा, आप खुद इमेजिन कर लें, ठीक है ना। तो वही कुछ ऐसा होता है एक्रेलिक पेंट यूज़ करते हुए हमारा हाल, क्या ये क्या मजाक लगा दिया। और दूसरी चीज़ के मतलब कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, सिर्फ एक चीज़ हकीकत ये बताना चाहूँगा, चिढ़े जाते हैं कुछ लोग कि भाई जो बंदा आपको एक्रेलिक पेंट बना के दिखा सकता है क्या उसको एक्रेलिक पेंट यूज़ करना नहीं आता होगा। अच्छा, गलती से आर्टिस्ट भी हो, एक तो होता है ना कि केमिकल इंजीनियर हो तो चलो भाई वो तो नहीं कर सकता ना, वो कलर बना के दे देगा। वो आर्टिस्ट अगर बना के दे रहा है भाई कलर, तो क्या उसको यूज़ नहीं करना आता होगा। मतलब सोचने वाली बात है ना ये। और जिस चीज़ को इतना लोगों ने मतलब क्रेज़ हुआ है, हर बंदा जिसको देखें आप भाई वो क्या जी एक्रेलिक पेंट में पेंटिंग बन गई है, एक्रेलिक पेंट में पेंटिंग बन गई है, और हम हंसते रहते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने बहुत देखा था ना ये क्या कहते हैं एक्रेलिक के अंदर पेंटिंग्स वगैरह होते हुए, मैं शॉप पे गया, मैंने उससे एक्रेलिक का कलर मांगा, दिया मुझे, मैंने कहा चेक कर सकता हूँ, उसने कहा कर लें। मैंने जस्ट अपनी उंगली पे लगा के उसको ऐसे ही देखा है, मैंने वापस कर दिया। बोले क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं यार ये वो मेरे मतलब का कलर ही नहीं है। और मैं बाहर आके बहुत हंसा, मैंने कहा यार ये एक्रेलिक पेंट जिसका इतना मतलब कहते हैं ना मार्केट में शोर मचा हुआ था, यार ये क्या बेवकूफ़ बनाया गया है पब्लिक को। मतलब सिर्फ हाथ में लेने के बाद अंदाज़ा हो गया कि यार वो एक्रेलिक पेंट है क्या एक्चुअल, ठीक है। तो बॉस इसलिए मैं एक्रेलिक पे काम नहीं कर रहा होता कि यार वो दिल ही नहीं चाहता। वाटर कलर आप लोगों ने मुझे अभी तक करते हुए नहीं देखा। कल एक एग बना दिया था, इससे पहले कैलीग्राफी करके भी दिखाई है, एक सनसेट हमने और भी बनाया था इससे पहले, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, एग पेंटिंग। तो मैं उस पर ये भी कर चुका हूँ, कैलीग्राफी भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो वाटर कलर से ही किया था। कितना हैंडल कर लेता हूँ, कैसे कर लेता हूँ, वो भी आपके सामने ही है। हाँ, बस एग के ऊपर काम करने में थोड़ी सी मुश्किल ये आती है कि ये बेसिकली लेंदी होता है, बहुत आराम से बहुत सुकून से करने वाला काम होता है। सेशन में आप उतनी डेप्थ में उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके एक एक स्टेप को आपको अलग अलग करेंगे तो ही सही रहता है, वरना वो कलर हाथों पे लगा होता है, उसको ड्राई करना पड़ता है अच्छे तरीके से, देन उसके बाद फिर आप दूसरा स्टेप उसका करते हैं। तो वो ये एक काम बस वो होता है। बाकी कल आप लोगों ने एग के ऊपर काम होते हुए देख लिया था। पॉट पेंटिंग मैं पहले भी करके दिखा चुका हूँ, मेरे कुछ यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। जिनको नाम नहीं पता चैनल का, उसामा आर्ट स्टूडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी। कोई भी काम हो मुश्किल नहीं होता, बशर्त ये है कि आपकी कमांड हो उसके ऊपर। अब ये मैं यहाँ पे इसको भी वही लुक देने लगा हूँ जो वहाँ पे दी हुई है। तो हम आहिस्ते आहिस्ते मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और मंजिल की तरफ बढ़ते 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 खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आप
मंजिल के कितने करीब पहुंच चुके हैं और मंजिल सही चल रही है कि नहीं चल रही है। अब तक आप लोगों को दोनों चीज़ों में फ़र्क दिख रहा हो तो मुझे काइंडली बताइएगा, सिवाय मून के ऊपर काम होना है, मैं फिर बता दूँ। सो मून के अलावा आप लोगों को अभी इसमें कुछ चेंज दिख रहा हो तो मुझे बताइएगा, लाजमन बताइएगा कमेंट करके, ताकि वो होता है ना कि मैं क्योंकि यहाँ अभी खड़ा होकर इसको देखूँगा तो मुझे ख़ुद तो खैर फ़र्क पता चल जाएगा। एक तो आप लोगों की ऑब्जर्वेशन का पता चल जाए कि वो कितनी है, हम कितना सही चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बताइएगा लाजमन कि हम इसको सेम कर पा रहे हैं या नहीं। आप देखें मैं ब्लैक कलर यहाँ से उठा रहा हूँ क्योंकि वही पूरा ड्राई नहीं है ना, तो मैं वहाँ से ही उठा के इसको इस तरीके से डार्क कर दूँगा। ये तो यहाँ से उठा के इसको हल्का सा जो मुझे अपने मतलब का कलर देना है वो मैं दे दूँगा। मैं अब खड़ा होकर ज़रा सा काम को देख लूँ। ये कुछ गड़बड़ चल रही है, पता नहीं स्क्रीन पे बार बार कुछ लिखा हुआ आ जाता है। खैर ये देखे ना, रोटेट योर डिवाइस यू कांट ट्राई टर्न योर फोन विल लाइव। अच्छा जी, ये भी एक अजीब ड्रामेबाजी है। ये क्या हो क्या रहा है यार सेशन में, क्यों कर रहा है भाई ये ऐसा? चलें देखते हैं, अल्लाह मालिक है। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर दूं, कोई गड़बड़ हो हुई थी। बहरहाल हम अब आगे की तरफ इसके जाएंगे। अच्छा ये भी आपको यहाँ डार्क, यहाँ लाइट, अभी मैंने जैसे कैमरे पे देखा हो आपको फील हो रहा होगा, तो वो उसमें गलती मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम कुछ अलग काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे वो डार्क इसलिए फील हो रहा है तो थोड़ा नीचे, या तो वहाँ पे कमेंट्स अगर आपके आते हैं इस वजह से मुझे वो डार्क फील दे रहा है। बट खैर हम अब इसको तकरीबन ऑलमोस्ट हम 50% के करीब पहुँच चुके हैं और अब कोशिश है कि थोड़ा सा स्पीडी हो जाए काम, इसमें एक स्पीड आ जाए। बट एक चीज़ तो है कि आप जितना भी चाहें इसको स्पीड में करना, आप कर नहीं सकते। वजह उसकी यही है कि भाई टाइम लेता है काम। अब आपको जो फ़र्क फील होगा ना इसके मुकम्मल होने के बाद, वो पता है क्या फील होगा? वो एक ही फ़र्क फील होगा कि एक हमने एक ऑयल पेंटिंग में लगा है, एक पेस्टल में काम लगा है, या पेंसिल स्केचिंग के अंदर काम लगा है, ठीक है ना। ये आपको एक इसके अंदर फ़र्क दिखेगा। हालांकि दोनों काम ऑयल पेंट से हुए हैं, हमने मतलब ये नहीं किया है कि कोई पेस्टल यूज़ कर ली हो या कुछ और यूज़ कर लिया हो। हम ऑयल पेंट से ही काम कर रहे हैं और कुछ भी हम इसके अंदर नहीं ऐसा अप्लाई कर रहे हैं। अभी आप देखोगे कि यार वहाँ तो रेड लगा हुआ है, यहाँ पे ऑरेंज क्यों लगा है? तो ऑरेंज क्योंकि आगे तक लगा था लेकिन हमने उसको रेड के साथ मर्ज किया था, तो ये काम भी जब हमारा अभी होगा तो ये रेड के साथ मर्ज होना है, इसलिए ये भी आपको यहाँ पे सिर्फ ऑरेंज लगता है। फिर काम स्लो हो गया तो इस वजह से आपको ज़्यादा वो है। अगर यही काम मैं दोबारा से वैसे करता कि हमने जस्ट उसी तरीके से उसी पेंटिंग के अंदाज में करना होता तो फिर आपको ये फील इतनी नहीं आती, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाता चेंज। जितनी देर में आप फोकस करते हो वहाँ रेड लगा चुके होते हो, चलो जी काम हो गया। लेकिन यहाँ क्योंकि आपको बिल्कुल ही ड्राई ब्रश के साथ आपने रखना है, और कुछ जगहों पे आपको ये देखोगे जैसे मैं लाइंस भी मार देता हूँ, ठीक है ना। क्यों मार देता हूँ इस पर? क्योंकि मुझे वहाँ के हिसाब से काम को थोड़ा सा करना है। और ये देखिएगा अब आप, अच्छा जी।
मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोगों को काम कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अभी स्क्रीन पे नज़र नहीं है मेरी, और मैं अभी जब स्क्रीन सेट भी की थी तो मैं कमेंट वगैरह देखना भूल गया था। अच्छा जी, अब हम इसके वेट की तरफ आ जाएंगे कि इसका हमने वेट कलर किस तरीके से करना है। और वेट कलर को हम वेट ऑब्वियसली स्किन वाइट के साथ ही चलना है ना, ठीक है। बट वो हम अभी तो नहीं उसको स्किन वाइट को अप्लाई करेंगे। ये मैंने वेट निकाल लिया है वुड के ऊपर, और पहले तो मैं अपने ब्रश को उसके हिसाब से सेट कर दूंगा। ये शायद आप लोगों को नज़र आ रहा हो। और अब हम टॉप से चलाएंगे इसको। आप भी सोच रहे होंगे टॉप से क्यों चल रहा है, तो टॉप हमारा इतना एक तो वो नहीं है, क्या कहना चाहिए कि उसको लाइट नहीं रखना है, वो अभी ब्लू भी उसके ऊपर लगना है। दूसरा ब्रश उसके हिसाब से सेट हो जाएगा, यानी कि अभी क्योंकि हमने आप देखें ना कि मैंने ब्रश को चेंज तो किया नहीं है, ठीक है। और मैं नॉर्मली करता यही हूँ कि मैं नहीं बहुत ज़्यादा कि वो होता है ना फैलाता चीज़ों को, कि भाई हर चीज़ के लिए अलग ब्रश उठा लो, नहीं यार, एक ही ब्रश लो, शुरू हो जाओ। हाँ, उसको अप्लाई करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो आपके सामने ही है। कि अब मैं देखे ना ब्रश के ऊपर जितना पहले ऑरेंज कलर लगा था, मैं उसको यहाँ पे इस तरीके से इसके साथ मिक्स करके गायब कर दूँगा। ऑरेंज कलर फिर सिर्फ रेड रह जाएगा इसके ऊपर। और फिर उसके बाद हम, और क्योंकि ये पोर्शन हमारा वैसे भी रेड का थोड़ा सा डार्क होना है, तो इसलिए मुझे यहाँ टेंशन नहीं है। एक तरह से कह लें कि मैं ब्रश को साफ़ कर रहा हूँ इस पोर्शन पे, क्योंकि अभी यहाँ ब्लू भी लगना है, रेड दोबारा से लगना है ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मुझे कोई ऐसे परेशानी नहीं है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हम इसकी हमने मर्चिंग स्टार्ट कर दी है, और ये मर्चिंग होते 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 बिल्कुल नीचे तक जाएगी जहाँ तक हमने इसको देना है। ये अब आप देख रहे हैं कि हम इसको
किस तरीके से रेड को अप्लाई कर रहे हैं। ये कैमरा भी हिल रहा है शायद। ओ असल में ये मैंने रखा हुआ है शीट के ऊपर, वो शीट के साथ साथ कैमरा भी शायद वाइब्रेट कर रहा है। ये इस वजह से भी आप लोगों को शायद थोड़ा झिलता जुलता फील हो रहा होगा। मैं कुछ अभी करता हूँ इसके साथ, मैं देखता हूँ अभी इसको। तो ये अब आप देखें कि हम इसको किस तरीके से यहाँ पे मर्चिंग कर रहे हैं, और स्लो ही होगी लेकिन होगी। अभी आप देखें कि मैं उसके उसी हिसाब से यहाँ पे कलर को अप्लाई कर रहा हूँ, और ख़ाली अप्लाई नहीं करूँगा, उसके बाद उसको उसके हिसाब से मर्ज करते हुए सेट भी कर दूँगा कि वो आपको उसके हिसाब से ही फील आना शुरू हो। अब ये आपको कहते हैं ना, कलर पेंसिल का लुक देना शुरू कर देगा थोड़ी देर में। काम लेकिन आपके सामने ही है कि हम ऑयल पेंटिंग में कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं जी हमारा काम कुछ और हो रहा हो, हम गलत बयानी कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको काम ऑयल पेंट से ही हो रहा है, लेकिन चेंज फील हो रहा होगा आपको। अल्लाहु अकबर। जी, तो हम किस हद तक इसको बनाने में कामयाब होंगे, ये आप लोगों के कमेंट्स ही बताएंगे कि हाँ जी हम कामयाब हो भी गए कि नहीं। देखिए सच बोला करें, सच्ची सच्ची बता दीजिएगा कि हाँ यार कामयाब हुए हैं, बोल दे कि नहीं यार फजूल तरीन काम हुआ है, बोल दिया करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। जो फील हो रहा हो वो आप बता सकते हैं। क्योंकि जितना क्रिटिसाइज़ आप करेंगे, होता है ना कि फिर उसमें काम को मैं उतना ही अच्छे तरीके से करता चला जाऊंगा, मज़ा आता है। और काम में जब नुक्स निकलते हैं ना तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब मैं उस चीज़ को कभी भी नेगेटिव नहीं लेता कि अगर आप मेरे काम के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आपको पसंद नहीं आ रहा, भाई आपने बता दिया कोई मिस्टेक बताएं तो मैं ये आगे से वजाहतें करूँ, नहीं। मिस्टेक होती है फ़ौरन से एडमिट किया कि हाँ यार ये गलती हुई है इसके अंदर, और मैं उसको सही करता हूँ। बुरा बिल्कुल नहीं लगता, खुशी होती है। क्यों कि वो मेरे ही फ़ायदे के लिए हो, ये वो चीज़ किसी और के लिए नहीं है कि मुझे अपनी गलती का पता चलेगा, मैं उसको सुधार के और परफेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है ना।
सो आपके सामने हमने एक पेंटिंग दो अलग अंदाज में बना दी हैं। अब तक मतलब अभी तो खैर बनाई तो नहीं है मुकम्मल, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम मुकम्मल करके दिखा देंगे। मुझे आप लोग अगर कहेंगे ना, मैं इसको ब्लैक एंड वाइट के अंदर भी करके दिखा दूँगा, सिंपल वन उसमें ही। ठीक है, आप भी परेशान होंगे कि लो ब्लैक एंड वाइट भी हो गई, बचा क्या है पे। तो यहाँ ये सब बातें बताने का मकसद यही होता है कि देखें, आर्टिस्ट को काम का पता होना चाहिए, आर्टिस्ट को की जो ऑब्जर्वेशन है उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको पता हो कि मेरा इस काम का एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा। अच्छा, अभी मैंने काम टफ़ नहीं किया है, मैं आप लोगों को फिर बता दूँ, भैया आहिस्ते आहिस्ते करता जाऊँगा टफ़। जल्दी इसलिए नहीं कर सकता कि वो आपके ऊपर से चला जाएगा, आप परेशान बैठे रहेंगे, फिर आप सिर्फ कमेंट ही करके जाएंगे या खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। बंदा पूछेगा कुछ बना लोगे तो समझ आएगा तो बनाएंगे ना। तो काम मैंने टफ़ करना है, ठीक है ना, लेकिन वो आहिस्ते आहिस्ते ही होगा, एकदम से नहीं करूँगा मैं, क्योंकि शुरू का मैंने 2-3 सेशन ऐसे ही कर दिए थे, वो कहते हैं ना अचानक ही, वो सारे वो मतलब अचानक से मुराद ये है कि वो बड़ी तेज़ी के साथ कर दिए थे। तो वो एक ही प्रॉब्लम आया था, पता नहीं क्या किया। तो वो इसलिए हम आहिस्ते चलते हैं, लेकिन हम इसको टफ़ करेंगे आहिस्ते आहिस्ते जाके। तो आप लोग भी देखें, लाजमन ट्राई कीजिएगा कि एक ही पेंटिंग को 2 अलग अलग स्टाइल में या 3 अलग अलग या 4 अलग अलग स्टाइल में आप कैसे बना सकते हैं। मुझे इसको वाटर कलर में बनाना मसला नहीं है, एक्रेलिक चलो आप लोग कहते हो, लेकिन मैं क्यों करता नहीं हूँ ना काम। एक्रेलिक में भी मसला नहीं होगा, मुझे आप बोलो इसको ऑयल पेस्टल से बनाना है, वो भी बन जाएगा। मुझे कलर पेंसिल से करके दिखा दें यही चीज़, वो भी हो जाएगी। मुझे आप वैक्स पेस्टल से बोलो, उससे भी हो जाएगी। ऑयल पेंट से बोलेंगे, उससे भी हो जाएगी। ग्लास पेंट में बोलेंगे, उससे भी हो जाएगी। सिल्क पेंट में बोलेंगे, उससे भी हो जाएगी। फैब्रिक पेंट में बोलेंगे, उससे भी हो जाएगी। कोई पेंट बचा नहीं है, ठीक है। मेरे कुछ क्लास फेलोज़ वो अभी हैं नहीं, वो मेरी पिछली आईडी में थे, वो क्योंकि पेज मैंने बाद में बनाया। अगर वो होते तो वो आपको खुद बता देते किन किन चीज़ों से काम मैं कर सकता हूँ। नॉर्मली आप लोगों ने सिल्क पेंटिंग जिन लोगों ने किया होगा, कहीं से भी सीखा होगा, तो उन्होंने एक चीज़ अगर आपको पता होगा, उसमें गुट्टा चलता है जो कोन होती है ना, आप पहले उससे बॉर्डर लाइन लगाते हैं और फिर उसके बाद उसके अंदर कलर फिल करते हैं ना। मैं डायरेक्ट करता था, सिल्क पेंटिंग डायरेक्ट करता था। और कराची जैसे शहर के अंदर सिल्क पेंटिंग जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में था, और उसके बाद जब मैंने वो पेंटिंग बनाई थी, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के जो हेड थे वो आए थे देखने के लिए, और एक ही चीज़ पूछी थी, ये बनी कैसे। अच्छा, ये भी नहीं कि चलो कोई टेक्निक हो, मेरी क्लास के लड़के लड़कियां सब साथ ही बैठे हुए थे, उनके सामने बना के दिखाया था। इवन एक हमारा होता था उसमें, उस ज़माने में 12 नंबर का ब्रश होता, काफ़ी हैवी होता है, ठीक है। तो हमारी बैट लग गई थी, आपस में लगी हुई थी क्लास फेलोज़ की। हम भी पहुँचे हुए थे, कहा हो क्या है, बैट ये लगी हुई थी कि भाई ये जो बाल के जैसी बारीक लाइंस लगी हुई है ना, ये किसी बारीक ब्रश से लगाई हो सामान है। जबकि एक दोस्त बहस कर रहा था वहाँ पे, क्या मेरे सामने उसने काम किया, वो उसने 12 नंबर के ब्रश से लगाई। मैं पहुँचा इतने में, तो वहाँ बैट लग चुकी थी। पहुँचती जो हमारे ज़िशान नूर नाम हमारे मेरे क्लास फेलो, बड़ा अच्छा दोस्त, तो मेरे पहुँचते उसने एक ही बात बोली, भाई बताया हो जल्दी से। मैं किस चीज़ के लिए भाई? बोला यार वो ना समोसे खाने हमने, और मैंने तेरे नाम पे बैट लगा दी, जीत के दिखाना। मैंने कहा मुझसे पूछा नहीं, बैट लगा दी। तो बोला पूछा इसलिए नहीं कि मैंने वो काम करते हुए देखा, करना है क्या है। तो उसने कहा यार वो ऐसे ऐसे ये काम है ना। मैंने कहा कौन सा मसला है। अभी वहाँ पे सब बैठ के ये सोच ही रहे थे कि पता नहीं उसामा मना कर, उन्होंने ब्रश उठाया, पेंट निकाला, कपड़ा लिया सिल्क का, लगा दिया, इनका जाओ। फिर चला गया मैं आगे पानी पीने के लिए।
तो वहाँ पे जब सारे आ गए तो बोले किया क्या है, मैंने क्या किया, आप लोगों के सामने तो किया यार। बोले तो किया कैसे। तो मकसद बताने का ये है कि अगर मेरे वो दोस्त होते तो वो आपको बता देते कि अगर ये बंदा बात बोल रहा है ना कि वो एक ही पेंटिंग स्टाइल जो है इसको कितने तरीक़ों से, अच्छा मैं इसको वुड कार्विंग में भी करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, कि मैं इस पेंटिंग की भी वुड कार्विंग कर सकता हूँ, वो भी मसला नहीं है। मकसद बताने का ये कि अपनी कोई तारीफ़ नहीं करनी, मेन चीज़ ये है कि आप लोग भी जब काम करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। ये मत सोचिएगा कि यार मैं प्रैक्टिस के लिए मेरा कलर ज़ाया हो जाएगा या मेरी शीट्स ज़ाया हो जाएंगी या मेरा ये मसले मसाइल आ जाएंगे। देखें, अगर आप ये सोचेंगे तो फिर आप नहीं सीख सकते। रही बात कि कलर ज़ाया हो जाएंगे, मिसाल है भाई जिसको एक्रेलिक में करने का शौक़ है तो मैं आपको कितने मतलब कम कॉस्ट में मैंने आपको कलर बना के दिखा दिया है, तो ये बात तो आप रहने ही दें कि आपके कलर ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ब्रशेज़ का मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आता है लोगों के साथ कि उनके ब्रशेज़ जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो वो मैं आप लोगों को एक ही दफ़ा मैं तो सजेस्ट ये करता हूँ कि भाई, क्योंकि मैं ख़ुद जो चीज़ यूज़ करता हूँ ना, अभी आप लोग देख लें मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ, मैं 5-6 ब्रशेज़ के अलावा ज़्यादा ब्रशेज़ आपके सामने यूज़ नहीं कर रहा होता। मुस्तकिल ऑयल पेंटिंग पे काम हो रहा होता है, मुस्तकिल, ठीक है। मेरे ब्रशेज़ तो ख़राब नहीं हो रहे 5-6 महीने में, तकरीबन 150 से ज़्यादा पेंटिंग मैं बना चुका हूँ। आज भी ब्रश वैसे के वैसे ही है मेरा, ठीक है ना। क्यों कि मैं अपने हैंडमेड ब्रशेज़ ख़ुद बनवाता हूँ। हाँ, बस एक काम मैं ज़रूर ये करता हूँ कि जैसे ही सेशन ख़त्म होता है सबसे पहले ब्रशेज़ को वॉश करता हूँ मैं, बस, और कुछ नहीं करता। और मज़े की बात, मैंने अपने कुछ ब्रशेज़ को ख़राब करने के लिए छोड़ा है और उनको मैं अभी वो शायद 1 वीक या 2 वीक या 1 मंथ और लग जाएगा ताकि मज़ीद वो ख़राब हो जाएं। फिर उनको सही कैसे करना है मैं वो भी सेशन में करके दिखाऊंगा आप लोगों को। वो एक सेशन में नहीं होगा, उसके 2 सेशन करने पड़ेंगे, लेकिन सेशन बहुत छोटे होंगे, लेकिन उसको हम बाद में कंबाइन कर सकते हैं कि दोनों वीडियोस को आपने लिया, कंबाइन करके जो है वो आपने दिखा दिया। तो वो मैं अपने ब्रशेज़ जो है ना ख़राब कर रहा हूँ अभी बैठा हुआ, बताने के, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो ब्रशेज़ मैं यूज़ करता हूँ उनकी स्ट्रेंथ कितनी है और वो सही हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, क्या होता है। 5 साल तो मेरे अपने पास चलते हैं मेरे ब्रशेज़ मिनिमम, ठीक है। 5 साल अगर वो मेरे पास चले हैं तो आप लोग तो 25 साल चलाओगे। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और लेकिन लॉन्ग लाइफ होता है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को अपने भी तरीके बता दूँ। मैं जब भी अपने ब्रशेज़ बनवाता हूँ ना तो मैं एक सेट नहीं बनवाता, ठीक है, मैं 2 बनवाता हूँ। अब आप पूछेंगे क्यों। वैसे तो खैर जब काम थोड़ा ज़्यादा होता है तो मैं सेम सेट 4 भी बनवा लेता हूँ। पूछेंगे क्यों, क्योंकि कुछ जगहों पे मुझे कुछ स्ट्रोक्स लगाने के लिए सेम ब्रशेज़ चाहिए होते हैं और वो काम ऐसा होता है कि क्विकली करना पड़ता है। तो आपके पास अगर 4 सेट होते सेम, उसमें आपके पास 4 ब्रशेज़ होंगे। तो इसलिए मैं अपने सेट्स को इस तरीके से बनवाता हूँ, ठीक है। और हमेशा मशवरा ये देता हूँ कि भाई जब मैं कर रहा हूँ काम आपको भी करना है, आपने भी अपने, अगर आपने अपना एक माइंड सेट बनाया हुआ है कि नहीं यार मैंने इसको एज अ प्रोफेशन रखना है अपने, तो काइंडली ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे ही मशवरा करें, आप 10 जगह मशवरा लीजिए मशवरा, और कुछ काम ख़ुद से ट्राई करके भी देखें, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ख़ुद से भी करके देखें। क्योंकि ब्रशेज़ के मामले में हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया गया, एक टाइम पे हम बड़े बेवकूफ़ बने। हालांकि लोग छुपाते हैं अपनी बेवकूफ़ियाँ, नहीं बताना चाहिए कि हाँ यार ये हमारे साथ हुआ ताकि दूसरे के साथ ना हो। तो हम इतना बेवकूफ़ बने जिसकी कोई हद नहीं। अभी जैसे आप लोगों के साथ हो जाता है, ऑयल पेंट के ब्रश लेने जाते हैं, अगला आपको जो है वो एक्रेलिक पेंट के ब्रश पकड़ा देता है, आप लोग लेके आ जाते हैं मुझसे, और फिर वो एक वो होता है कि हमसे तो ये काम हो ही नहीं पाया, हमने ट्राई किया हमारा तो ख़राब हो गया। फिर मैं एक ही बात बोलता हूँ, ब्रश दिखा दो। जब ब्रश दिखाते हैं तो मैं बोलता हूँ तो भाई इस ब्रश से काम क्यों करो, क्यों, तो ये तो एक्रेलिक के हैं, ऑयल के तो ब्रश ही नहीं है ये। तो जी फिर वो सर पकड़ के बैठते हैं। अच्छा, मैं अपने
जिन दोस्तों को भी मैंने ब्रशेस वो करवाए हैं ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप लोगों की आपस में गपशप लगती हो तो काइंडली आप लोग उनको बताइएगा कि उन ब्रशेस में जो आप लोग यूज़ करते थे और जब आपने मुझसे बोला, जब मैंने आप लोगों को ब्रशेस वो करवा के दिए, उसमें कितना फ़र्क है। ठीक है, आपके काम में कितना कुछ चेंज आया वो काइंडली आप लोगों ने बता देना है, ताकि सबको एक चीज़ का आइडिया ये हो सके। क्योंकि मैं नॉर्मली हम मार्केटिंग करने तो हम बैठे हुए नहीं है भाई, या कोई हम सेल परचेज़ का काम तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जस्ट यहाँ पेंटिंग करनी होती है, मतलब कोई आर्ट इंस्ट्रूमेंट तो मैं सेल नहीं कर रहा यहाँ पे बैठा हुआ। वो बहुत से लोग कर रहे हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। मुझे भी अक्सर लोग इनबॉक्स कर देते हैं कि आप ये चीज़ देखें, बड़ी अच्छी आई है मार्केट में, ठीक है। तो वो भी एक कभी कभार हंसी भी आ जाती है। फिर उनको मैं उल्टा समझाता हूँ कि देखो यार, ये चीज़ ऐसे नहीं, इस चीज़ को यूँ लेके आओ, और उनको बताओ या उनको आप ये चीज़ें सेल करो ना यार, जिनको पता ना हो। आप मुझे लाके एक्रेलिक के फ़ायदे बताओगे, एक्रेलिक पेंट के, तो यार फिर बुरा लगता है कभी कभी। तो ऐसे ही आए थे एक साहब, उन्होंने एक्रेलिक पे बड़ा लंबा चौड़ा हमको भेज दिया था। फिर मैंने उनको अपने पेज की इस वीडियो का लिंक भेज दिया। उन्होंने सॉरी लिखा, मुझे ब्लॉक मारा और चलते बने। तो भाई सॉरी भी बोल दिया, ब्लॉक क्यों मार दिया? मकसद कहने का ये है कि ठीक है, लोग काम अपना करे होते हैं, नहीं पता होता, लेकिन अगर आपने मुझे उसके फ़ायदे बताए, मैंने उनको वो बता दिया कि यार जिस चीज़ के आप मुझे फ़ायदे बताओ, ये कलर मैं ख़ुद बना सकता हूँ, और अल्लाह का कलर मैं ऐसा बना सकता हूँ कि जो मार्केट में मिलता है उससे 100 टाइम बेटर बनेगा, चीप कॉस्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारा यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ब्लू का काम करना है। इसको मैं पहले ज़रा सा डार्क कर दूँ, और क्योंकि मुझे लुक उसकी वो देनी थी। अब ये हो गया है ऑलमोस्ट डार्क सा, सो अब मैं इसको उसी तरीके से इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना शुरू करता हूँ, ठीक है जी। और कोशिश हमेशा की तरह यही होती है कि कुछ ना कुछ अनोखा हो। मैं बातचीत में लग जाता हूँ ना, तो मेरा काम से थोड़ा सा फोकस, काम से तो फोकस तो नहीं हटता, काम से लो हो जाता है, और कुछ नहीं होता। 1 मिनट में अभी जब इसके ऊपर ब्लू का हमारा कलर अप्लाई होगा तो फिर वो उसके बाद जाके इसकी एग्जैक्टली शक्ल निकल के आएगी। अभी तो हमने जस्ट इसको लाइट डार्क की तरफ ही अभी तक हमने रखा है। अच्छा, यहाँ पे अब हमको कहाँ गई ट्यूब, ज़रा सा ऑरेंज का तड़का लगाना है, वो है इस एरिया पे, ये जी यहाँ पे। मायने ऐसा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और इस तड़के के बाद हमको एक तड़का और लगाना है इसके ऊपर। आप भी बोल रहे होंगे पता नहीं ये कौन से ढाबे वाली लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो कभी कभी दिल चाहता है कि आप रफ़ स्टाइल में बात करें। खैर मुझे मज़ा आता है बिल्कुल रफली बात करने में, जो सच्ची बात है। बनावटी वो जो एक अंदाज़ होता है ना, समझ ही नहीं आता है। अब लोग कहते हैं कि यार नहीं, प्रोफेशनली करना वो चाहिए ना भाई, सामने वाले को चीज़ समझ आ जाए। मेरा मकसद ये होता है, आसान अल्फाज में। मैं नहीं बड़े बड़े हैवी वर्ड यूज़ करूँ, लोग बोलें वाह यार बंदे को भाई बड़ा मतलब पता है, मतलब वर्ड ही हैवी है, काम नहीं है हैवी, ठीक है ना। अब मैं नहीं बताता बहुत सारे लोगों को कि यहाँ जो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी जो आर्टिस्ट हैं,
किसका काम कहाँ से पकड़ के वो अपने सिग्नेचर के साथ देते हैं, मैं अगर बताना शुरू कर दूँ तो फिर वो मसले मसाइल हो जाएंगे। खैर मेरा तो कोई नहीं करता ना, मैं देता हूँ काम अपना इस तरीके से। कोई नहीं जी अगले के साइन के साथ मैं अपना काम बेचूँ, नहीं। बड़े बड़े नामी गिरामी देखे हैं मैंने, और हंस हंस के लोटपोट होता हूँ मैं आवाम के ऊपर कि यार ये सिर्फ सिग्नेचर की वजह से पेंटिंग सेल हो गई है। बेचारा जो गरीब जिसने काम किया हुआ है वो कौन है, वो क्या है, वो लोगों को नहीं पता। तो हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड ये वैसे खैर बना हुआ है, आपका नाम बड़ा है तो नहीं जी आप ही का बस, वो कहते हैं ब्रांड के पीछे हम भागते हैं, हम लोग ब्रांडेड हो गए हैं। ये नहीं पता होता कि ब्रांड के चक्कर में आप अपनी जेब खाली करवा रहे हो तो दूसरों से, वो दूसरा आपकी जेब पे दबादब डाके मार रहा होता है और आप खुशी खुशी वो डकैती पड़वाते हो। ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है और पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है। अच्छा ये बात देखोगे कि मैं इसको यहाँ पे आहिस्ते आहिस्ते गंदा करने लगा हूँ। आप भी बोलेंगे गंदा करने लगे, हाँ डर्टी सा लुक देना है ना उसका, क्योंकि पहले वाली पेंटिंग के अंदर भी तो कुछ ऐसा ही है। एक सेकंड ये लीजिएगा, अब ये डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया मैंने इसको। अब ये तो आप लोग ही बताएंगे भैया कि हम कितने सक्सेसफुल रहे हैं कितने नहीं रहे। हाँ एक चीज़ इसके अंदर मैं ज़रूर आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई लाइट और डार्क का फ़र्क आएगा, ठीक है। तो उस चीज़ से तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, ना ये सोचेगा क्या ये थोड़ी सी लाइट होगी थोड़ी सी डार्क होगी। ऑब्वियसली हमने दो अलग अलग उसमें काम करके दिखाया है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे यूँ दे देता हूँ कि आप ख़ुद से एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, पेंसिल कलर उठाएं, एक ऑयल पेंटिंग जो बनी हुई है उसकी सेम वैसी बनाने की कोशिश करें कि कलर कॉम्बिनेशन भी उसका उतना ही 100% है, वो कभी नहीं आएगा। तो यहाँ क्योंकि हम कलर को ही बहुत लाइटली सा यूज़ कर रहे हैं, सो वो लाइट ही रहेगा, वो डार्क नहीं हो सकता। अभी हमने यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अभी मैं पहले खाली हल्के हल्के लगाऊंगा, देन उसके बाद इसको फिर हम अपने हिसाब से मिक्स करते चले जाएंगे। काम कैसा होगा, कितना अच्छा हुआ होगा, ख़राब हुआ होगा, जो भी हुआ होगा वो आपके सामने ही होगा। ये लग गया हमारा ब्लू कलर, और ब्लू कलर लगने के बाद अब हम इसको आहिस्ते 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 फैलाएंगे। ठीक है जी। ये मैंने अपना ब्रश भी यहीं पे बना दिया है उसके जैसा ही, जैसा मुझे रिज़ल्ट चाहिए। अब मैं इसको आहिस्ते 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 फैलाता जाऊंगा, बट फाइनल अभी भी नहीं होगा, ये फाइनल थोड़ी देर के बाद ही होगा। ये आप चाहते हैं कि नहीं यार इसको मैं थोड़ा तेज़ कर दूं, क्योंकि मैं भी अब देख रहा हूँ कि यार टाइम काफ़ी ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया है, हम बहुत एक्स्ट्रा टाइम पे चले गए हैं। क्लास आज का सेशन हमने काफ़ी लेंदी कर दिया है। अब मुझे भी थोड़ा सा, अभी मैंने टाइम देखा, सॉरी,
कि वो काफ़ी लेंदी हो गया है। असल में ड्राई ब्रश का आप लोगों को पता ही है कि वो काफ़ी से ज़्यादा लेंदी करना पड़ता है, मतलब हो जाता है वो स्लो होता है। जैसे आप लोग स्केचिंग बनाते हैं, अगर आप स्केचिंग देखें तो कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये अब मैं इसको ज़रा तेज़ी के साथ कर देता हूँ ताकि भाई वो आप लोग, मैं अब यहाँ से एंगल चेंज करूँ, कैमरे को सही से पकड़ लूँ और फिर अब मैं इसको ज़रा तेज़ी के साथ कर देता हूँ। बाकी कोई कमी बेशी अगर रह जाएगी वो हम बाद में भी कर देंगे, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, ये मैं बता दूं कि लाइट डार्क का फ़र्क रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो उस चीज़ की डिमांड है। क्या डिमांड है जी? उसकी डिमांड ऑब्वियसली यही है कि एक चीज़ आपको लाइट उसमें रखनी है, एक चीज़ आपको डार्क उसमें रखनी है, तो आपको फिर उसी हिसाब से ही काम करना पड़ता है। जी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा आज का सेशन हमारा चल गया, सो मैं उसको बस वाइंड अप कर देता हूँ। बाकी इसके ऊपर हम बाद में काम कर देंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। सो आप लोगों ने अब ये चीज़ मुझे लाजमन बतानी है कि जी काम कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, कितना हमने परफेक्ट कर लिया, कितना नहीं किया। मैं अब उसको भी इसी हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे कलर मार दूँ, क्योंकि अच्छा जी, तो ये आपके सामने एक ड्राई ब्रश के अंदर कर दिया, एक हमने वैसे किया है काम। और अब आप लोगों के लाइक कमेंट्स ही मुझे बताएंगे कि काम कैसा रहा है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, इसका मज़ीद एरिया, इस एरिया को भी हमने मुकम्मल करना है, वो इसके ड्राई होने के बाद होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो आप लोगों से इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है। कोशिश होगी 4 बजे ही सेशन हो, बट अगर नहीं हो पाता तो वो फिर लाइट की वजह से होगा ऐसा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।